गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुर कर ले आप समान। सभी से विनती है एकाग्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक सत्संग को शांति से सुने। सतगुरु जब परमात्मा की रजा से कहो, अच्छे कर्मों से कहो या पूर्व जन्म के शुभ कर्म उदय हो गए ये कहो, संत स्वरूप में जब हमें दर्शन देते हैं वो दिन वो वक्त बड़ा भाग्यशाली होता है। जिस जगह पर संतों की बात होती है वो जगह शुद्ध हो जाती है। जहाँ संत निवास करते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती है। अगर हमें थोड़ा सा भी किनका उनके चरणों का मिल जाए तो जीवन भर की जो अशांति है वो शांत हो जाए। सभी तरह के जीव संतों का संग करते हैं, अच्छे भी बुरे भी सत्संगी भी। प्रश्न ये है, सवाल ये है, सब पर असर क्यों नहीं होता? रोज बात समझाई जाती है, रोज बात कही जाती है। संतों द्वारा हर सत्संग में लगभग ये बात समझाई जाती है कैसे ठीक मार्ग पे चलना है, फिर भी असर क्यों नहीं होता? एक शिष्य बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है और एक अन्य शिष्य ऐसे का ऐसा रह जाता है। संत तो पूरी तरह से अपनी तरफ से बराबर कृपा करते हैं, फिर क्यों फर्क रह जाता है? दो बातें हैं। एक तो संतों में देह भाव रखना। जिस सत्संगी ने, जिस गुरुमुख ने गुरु धारण कर लिया उसे तो लानत है अगर वो अपने गुरु में देह भाव रखे। उसे तो अपने गुरु को देह समझना ही नहीं चाहिए। अगर वो अपने संत जो जिनकी शरण ली है उनको शरीर ही समझा है तो शरण नहीं ली। अभी शरीर का मतलब है पांच तत्व, वो तो उनके भी ऐसे ही है, हमारे भी ऐसे ही। उसमें क्या फर्क है? दूसरा कारण है, जब भी उनकी तरफ से सख्त आदेश आए, डिफ़िकल्ट आदेश आए या कुछ अन्य आदेश आए तब उनमें ही कमियां देखना, उनके ही सेवादार संग में कमियां देखना, उनके ही आचरण में, उनके ही आसपास के माहौल में कमियां देखना। अगर कोई डॉक्टर कहे कि दूसरा डॉक्टर कमज़ोर है, सही सर्जरी नहीं करता तो बात मानने लायक है। अगर कोई टीचर कहे कि ये दूसरा जो टीचर है इसको अच्छी तरह से सब्जेक्ट नहीं आता तो मानने लायक है। अरे अभी तो एडमिशन लिया है भाई, अभी तो शुरुआत हुई है, जन्म जन्मांतर के धक्के खाते हुए अभी यहाँ पहुँचे हैं, अभी नुक्स निकालना शुरू कर दिया।
अभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में हुए हैं, अभी तो शुरुआत है। कोई थोड़ा बहुत सरसराटा हो गया, कुछ थोड़ी बहुत अनुभव की पूंजी मिल गई, थोड़ी बहुत बातें सीख ली, 2-4 सत्संग सुन लिए, ये सब से हम उनको जज कर रहे हैं जो अर्श पर बैठे हैं। थोड़ी सी बात सुनकर हम उनको जज करने चलते हैं, उनके रहनी में, उनके आसपास के माहौल में, और उनके द्वारा जो दया सत्संग के जरिए, सेवा के जरिए, लंगर के जरिए जो हम तक पहुंचती है, उस दया में कमियां निकालते हैं। अगर ऐसा आचरण है तो कृपा नहीं हो सकती। संतो जैसी में आवी खसम की वाणी, तैसा करी में ज्ञान मिला लो। संतो जैसा उनको ऑर्डर होता है, जैसा परमात्मा की तरफ से हुक्म होता है, वो बरत देते हैं। कम ज़्यादा देखते रहो तुम, उनके बस का नहीं है। वो परमात्मा मालिक अकाल पुरुष खुद करवाने वाला है। दो बातें अगर हट जाए तो कुछ दीनता का अंश मिले, और दीन होकर जब चरणों में जाया जाएगा, सर को झुकाया जाएगा, बात को समझा जाएगा, मिट्टी नहीं चरण रज कहा जाएगा, झूठन नहीं शीत प्रसादी समझा जाएगा, और सत्संग नहीं अमृत वचन जब समझा जाएगा, तब कृपा होगी। ये कारण है भैया कि एक बार में एक शिष्य को भरपूर फायदा होता है और दूसरे को नगने के बराबर, ना के बराबर होता है। अगर इसको पूरा कर ले तो भी मान नहीं करे। कभी कहो कि बाबा जी ने कहा था ये काम पूरा करिए, अरे होया तो नहीं कुछ, तब भी दीनता रखे, क्योंकि ये सब दो जो बातें हमने पूरी करनी है, ये भी दीनता के ले आने के लिए करनी है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सतगुरु संत को दीनता पसंद है। तुम्हारे भजन की बढ़ाई, तुम्हारे सेवा का बहुत बड़ी तुम्हारी पूंजी, तुम्हारे बहुत अच्छे कपड़े, तुम बहुत अच्छे रहनी सहनी में रहते हो, कोई उनका काम हो चुका है भैया, वो उस धाम में पहुंच चुके हैं, वो उनके भेजे हुए आए हैं नुमाइंदे, वो हमारे निकालने के लिए आए हैं। उनको ये सब मत दिखाओ। उन्होंने सिर्फ और तो सिर्फ तुम्हारी दीनता देखनी है। कभी वो देंगे सिर साटे और कभी देंगे सीत मीत। राजा की इच्छा होती है, राजा मतलब दुनियादारी का राजा नहीं, राजा मतलब जो दिल का बड़ा होता है, उसकी इच्छा होती है। जो जैसे इच्छा करे वैसे वो आचरण करता है, और वो तो उस रूहानियत के राजा है, उस जहान के राजा है जिसे सचखंड कहते हैं, जिसे सतलोक कहते हैं। शरण पूरी अगर लेनी है तो दो कमियां पूरी करनी पड़ेगी और दीनता धारण करनी पड़ेगी, सर झुकाना पड़ेगा। कमियां सब में होती है, कमियां सब में होती है, लेकिन सीखने की आदत नहीं छोड़नी चाहिए। जब से पता लग जाए तब से सीख लो, आज से ही चल पड़ो। वो पहले जो चला गया और जो मृत्यु से एक दिन पहले जाएगा, पहले वाले को वो इनाम नहीं देगा या उसके लिए स्पेशल सीट नहीं है। चाहे जो जन्म के पहले दिन मुक्त हो गया और चाहे जो मृत्यु से एक दिन पहले मुक्त हो गया, उसके लिए दोनों ही समान है, क्योंकि वो दयाल है, वो दया करने वाला है। जन्म से लेके आज तक उसने दया की है, श्वास दी है, अनुभव दिए हैं, संतों की रहनी में रहने की अकल दे दी है, सत्संग सुनने की अकल दे दी है और सत्संग दे दिया है। समझ आ गई है। अब मूर्ता छोड़कर केवल और केवल दीनता हासिल कर। अगर ये आ गया तो समझ आएगा कि शिष्य कैसे फ़र्क है। संतों में फ़र्क नहीं है भाई, वो सबको बराबर देते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना है, प्राप्त मतलब लालच वाला प्राप्त नहीं, उनकी कृपा,
अगर कृपा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करनी है तो दीनता रखो, बच्चे जैसा मन बनाने की कोशिश करो। सिर्फ निरोल मन ही उनको अच्छा लगता है, वो ही उनको भाता है बस, और कुछ नहीं। कोशिश ये की है कि आपको ये बात समझ आए कि दो शिष्य, एक ज़्यादा लाभ उठाता है और एक कम या ना, वो उसका कारण क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।